एक तो रानी साहिबा के खर्राटों की वजह से हमें नींद नहीं आती है, ऊपर से जैसे ही नींद आने लगी आप लोगों ने हमें यहाँ बुला लिया। क्या क्या इतनी जरूरी बात क्या है? क्यों बुलाया आपने? जहांपना, आप तो जानते ही हैं कि सीमा विवाद के चलते हमने मुल्तान से राजनीतिक संबंध तोड़ लिए हैं। अरे राजगुरुजी, ये बात हमें पता है और हमें ये भी पता है कि हमने मुल्तान के राजा से 100 करोड़ अशरफियों का कर्ज लिया है। उसमें से 25 करोड़ अशरफियां उन्हें लौटाने के लिए सलीम गए हुए हैं। इतना हमें पता है, और कोई बात है तो बताइए, वरना हम सोने जा रहे हैं। जहांपना, मुल्तान के राजा ने शहजादे सलीम को बंधक बना लिया है। शहजादे सलीम! सोने की जरूरत नहीं है। मुल्तान के राजा की इतनी हिम्मत! और उन्होंने संदेश भिजवाया है कि जब तक आप उन्हें बाकी के 75 करोड़ अशरफियां नहीं लौटा देते, शहजादे सलीम उनके यहाँ शाही मेहमान बन के रहेंगे। हमारी सेना को तैयार किया जाए, कल सुबह ही हम मुल्तान पर हमला बोलेंगे। धैर्य रखे जहांपना, हिम्मत से काम ले। शहजादे सलीम उनके कब्जे में है। हमें सबसे पहले मुल्तान के राजा से शहजादे सलीम को मुक्त कराना होगा। ये भी ठीक है। हमारे शाही खजाने से 75 करोड़ अशरफियां मुल्तान भेज दी जाएं। एक बार शहजादे सलीम लौट आए, उसके बाद हम इस मुल्तान के राजा की अक्ल ठिकाने ले आएंगे। जहांपना, हम स्वयं कोषाध्यक्ष को बुलाकर लाते हैं। अरे ये क्या? जहांपना रात को भी दरबार लगा के बैठे? हाँ, ये तो कुछ भी नहीं है। हमारे मैके में जो रात को दरबार लगता था, अरे क्या दरबार लगता था! तब भी दरबार लगता था जब सब सो जाते थे। रानी साहिबा, गजब हो गया। शहजादे सलीम का क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ हमारे सलीम को? अरे रानी साहिबा, घबराने की कोई बात नहीं है। शहजादे सलीम जरा मुल्तान गए हुए कुछ अशरफियां देने, और वहाँ के लोगों ने उन्हें शाही मेहमान बना लिया है, बस। मेहमान? काहे का शाही मेहमान? मुल्तान के राजा ने हमारे शहजादे सलीम को बंधक बना के रखा हुआ है और संदेशा भिजवाया है कि जब तक 75 करोड़ अशरफियां नहीं लौटाते उन्हें छोड़ेंगे नहीं। हे भगवान! सलीम! सलीम! रानी साहिबा, क्या जरूरत है ये सब बताने की? रानी साहिबा, अरे आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। रानी साहिबा, हम अभी 75 करोड़ अशरफियां अपने शाही खजाने से मुल्तान भेज रहे हैं। बस अशरफियां वहां पहुंची और शहजादे सलीम वापस। कुछ भी कीजिए, हमारे बेटे को वापस लाइए। ये जेवर भेज दीजिए। ये नहीं, ये सारे जेवर। जहांपना, अनर्थ हो गया। कोषाध्यक्ष ने आत्महत्या कर ली और शाही खजाना खाली पड़ा है। मात्र 5 करोड़ अशरफियां रह गई हैं शाही खजाने में। बीरबल! आप कब आई? अरे आप तो अपने मौसी के घर गई थी ना, फिर अचानक? हम अभी भी वहां से यहाँ सीधे आए। वाह ऋषि वाह, बड़ा अच्छा लगा हमें ये देखकर कि आप इतनी थकी हुई है, फिर भी आपने ना कपड़े बदले, ना आपने मुंह हाथ धोया। हमारा प्यार सीधे आपको यहाँ खींच लाया। छोड़िए, प्यार नहीं, उलझन हमें यहाँ खींच लाई है। अरे हमारे होते हुए कैसी उलझन? हमें बताइए आपकी उलझन, हम चुटकी बजाकर उसे ठीक कर देंगे। ऐसे 33 दिन के बाद हमारी शादी पवन कुमार नाम के आदमी से होने वाली है। क्या? राजा बीरबल, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? नहीं। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। अरे आपसे नहीं कह रहे थे, आइए। जहांपना ने आपको इसी वक्त बुलाया है? इस वक्त? जी। उर्वशी, कहीं ये आपका कोई मजाक तो नहीं? हमारा मजाक? हमारी यहाँ जिंदगी मजाक बन गई है और आपको लगता है हम मजाक कर रहे हैं?
की चिंता मत कीजिए। देखिए, आप अपने कमरे में जाकर आराम कीजिए, हम सब ठीक कर देंगे। अभी जहापना से मिलकर आते। जहापना ने इतनी रात को क्यों बुलाया? चलिए देखते हैं। जहापना की जय हो। आइए बीरबल, आइए। हम एक बहुत बड़ी परेशानी में फंस गए हैं बीरबल। आप बैठिए, हम आपको बताते हैं हुआ क्या है। दीवाने खलीसा ने आत्महत्या क्यों की? खजाना खाली कैसे हुआ? इन सब बातों को किनारे करके हमें जल्द से जल्द फिलहाल 75 करोड़ अशरफियों का इंतजाम करना है। आपको ये सब पहले से ही पता है, तो बताइए कि इंतजाम होगा कैसे? तरीके तो बहुत है जहापना। हम किसी से उधार ले सकते हैं, किसी का एहसान ले सकते हैं, या फिर पुश्तैनी हीरे जवाहरात बेच सकते हैं। एक और सबसे आसान तरीका है, हम जनता पर कर लगा सकते हैं। लेकिन हम जानते हैं जहापना, ये सारे तरीके आपको नागवारा होंगे। दरअसल हमें एक अच्छे दीवाने खलीसा की जरूरत है जहापना, जो किसी जायज तरीके से जल्द 75 करोड़ अशरफियां जमा कर सके। लेकिन इतने कम वक्त में एक अच्छे दीवाने खलीसा हमें मिलेंगे कहां से? एक आदमी है जहापना, जिसका पहले भी हमने आपसे जिक्र किया था, अवध के दीवाने खलीसा। गौर करने वाली बात यह है कि अवध से होकर भी एक नदी गुजरती है और हर साल उस नदी में बाढ़ आती है, अवध तहस नहस हो जाता है। फिर भी सबसे ज्यादा कर और सबसे ज्यादा लगान अवध से ही आता है। अगर ये बात है तो अवध के दीवाने खलीसा से मिलना हमारे लिए जरूरी है। उन्हें बुलाया जाए। आपके हिसाब से आपके पिताजी ने आपकी शादी बचपन में ही किसी सुमित नाम के लड़के से कर दी थी। पवन, अरे नाम से क्या फर्क पड़ता है, शादी तो कर दी थी ना। माना कि आपके पिताजी बड़े सिद्धांतवादी थे, उनका कहना था कि प्राण जाए पर वचन न जाए। पर ये कैसे मान ले उर्वशी कि आपकी शादी हुई और आपको ही पता नहीं? छोड़िए, जिस लड़के से हमारी शादी हुई थी वो 7 साल की उम्र में शादी के बाद ही गायब हो गया था। हाँ, इसलिए हमें किसी ने कुछ नहीं बताया। लेकिन अब जब 20 साल के बाद वो वापस आया है, तब हमें पता चला कि हमारी शादी हुई थी। तो आपके पिताजी से कहिए कि उस लड़के को फिर से गायब कर दे। मतलब कि आप ये शादी नहीं करेंगी? ऐसा नहीं हो सकता। पिताजी अपनी जान दे देंगे, लेकिन अपने वचन से नहीं हटेंगे। हटना पड़ेगा। नहीं हटेंगे। अरे आपको हटना पड़ेगा, आप हमारे पैर पे खड़ी हैं। समझ में नहीं आ रहा क्या करें। क्यों देरी से आ रहे हैं आप? जहापना वो जरूरी काम आ गया। कोई जरूरी काम नहीं है। आपका भाला लेके हमारे पीछे खड़े रहना यही आपका एक काम है, हमारी हिफाजत करना यही आपका एक काम है, और कोई काम आपके लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, आप खड़े रहिए, आराम से खड़े रहिए। यहाँ पर कुछ पानी वानी लेंगे कुछ? बीरबल, ये अवध के दीवाने खलीसा अब तक आए क्यों नहीं? जहापना वो तो आपके लिए बाहर ही खड़े हैं। तो आपने ये बात हमें अब तक बताई क्यों नहीं? जहापना दूसरी बात बताने के चक्कर में पहली बात भूल गया। ओ सिपाही, अवध के दीवाने खलीसा बाहर हमारा इंतजार कर रहे हैं, जरा उन्हें बाइज्जत अंदर हमारे दरबार में लेकर आइए। वैसे बीरबल, नाम क्या है इनका? मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा कहते हैं लोग उन्हें। मुल्ला मुल्ला दो प्याजा, ये कैसा नाम है? मुझे पता है, गोश्त दो प्याजा तो मैंने सुना था, लेकिन ये मुल्ला दो प्याजा पहली बार सुना है। क्या है ये?
रानी साहिबा और जहांपना के आदाब में इस खादिम का बादाब सलाम। आप लोगों के दीदार के लिए ये आंखें बरसों से तलबगार थीं। आप काफी लंबा सफर करके आए हैं, आप थक गए होंगे। आप थोड़ा आराम फरमा लीजिए, उसके बाद आपको बताया जाएगा कि आपको यहां पर किस लिए बुलाया गया। गुस्ताखी की मुआफी चाहता हूं जहांपना, लेकिन ये वक्त कोई आराम करने का नहीं, बल्कि 75 करोड़ अशरफियों का इंतजाम करने का है। आपको हमारी परेशानी कैसे पता? दरिचे शक। अरे आपको कैसे पता कि हमने आपको इसी काम के लिए बुलाया है? बिरबल, कहीं आपने तो इन्हें नहीं बताया? अपने बादशाह की परेशानियों से वाकिफ रहना हर खादिम का फर्ज होता है रानी साहिबा। बहुत खूब बीरबल, हम जानते थे आप हमें किसी काबिल इंसान से ही मिलवाएंगे। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। चलिए, ये तो अच्छा है कि आपको पता है कि हमें 75 करोड़ अशरफियां मुल्तान भेजनी है, लेकिन शायद आपको यह नहीं पता कि इन 75 करोड़ अशरफियों के इंतजाम के लिए कोई उधार नहीं लेना है, किसी का एहसान नहीं लेना है, कुछ बेचना नहीं है और ना ही नया कर लगाना है। तो बताइए मुल्ला जी, क्या तय समय में आप 75 करोड़ अशरफियों का इंतजाम कर पाएंगे? दरिचे शक। ओ, दाढ़ी के शक। रानी साहिबा, दाढ़ी के शक नहीं, दरीचे शक। हाँ हाँ वही, अब दाढ़ी के हो, दड़ी के हो या परी के हो, शक तो हमें हो रहा है ना। आप हमें ये बताइए, आप इन अशरफियों का इंतजाम कैसे करने वाले हैं? रानी साहिबा, जब आपने जहांपना के साथ निकाह किया था, तब आप दोनों के सिवाय पूरी दुनिया इस निकाह के खिलाफ थी, लेकिन ये निकाह मुकम्मल हुआ। ये निकाह मुकम्मल इसीलिए हुआ क्योंकि जीत इरादों की होती। और वैसे भी रानी साहिबा, जब से आप जहांपना की जिंदगी में कदम रख चुकी हैं, तब से जहांपना ने कभी किसी से कोई शिकस्त नहीं खाई है, तो जाहिर है इस मामले में भी कोई शिकस्त नहीं खाएंगे। तो मुल्ला जी, आपसे क्या उम्मीद की जाए? कब तक आप इन अशरफियों का इंतजाम कर लेंगे? जहांपना 3 दिन हो चुके हैं हिंदुस्तान के मुल्तान से रिश्ते टूटकर। 2 दिन और लगेंगे हिंदुस्तान से अशरफियों को मुल्तान जाने। बचे हमारे पास 10 दिन, तो 9 दिनों में अशरफियों का इंतजाम हो जाएगा जहांपना। ठीक है मुल्ला जी, ये जो बड़ी बड़ी बातें आपने की है ना, अगर इन सारी बातों को पूरी न कर पाए आप, तो क्या सजा दी जाए? वही सजा जो जंग में एक पीठ दिखाकर भागने वाले सैनिक को दी जाती है रानी साहिबा। सजाए मौत। बहुत खूब, तो कीजिए इंतजाम। हम भी देखते हैं कि आप इंतजाम कर पाते हैं या नहीं। जो हुक्म जहांपना। हमें जाने दीजिए, हमें जाने दीजिए, हमें जहांपना से मिलना, हमें जाने दीजिए, हमें जहांपना से मिलने दीजिए, जाने दीजिए, हमें जाने दीजिए, हमें जाने दीजिए, हमें जाने दीजिए। अरे आप लोग शांत हो जाइए भाइयों, क्या हुआ? हमें जहांपना से मिलने दो। पूरे शहर में चोरों ने आतंक मचा रखा है। 2 रातों में 117 जगह चोरी करने की कोशिश की है सरकार। अगर चोरी तो नहीं हुई ना? लेकिन ऐसे कब तक हम बचते रहेंगे? एक न एक दिन हमारी मेहनत की कमाई चोरी हो जाएगी। ऐसा सिर्फ दिल्ली में नहीं हो रहा है, आगरा, मथुरा, अजमेर, हर जगह ऐसा हो रहा है। भाइयों शांत हो जाइए। हमें इंतहाई अफसोस है कि चोरी के वारदातों की वजह से हमारी आवाम परेशान है, और हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि उन चोरों के गिरोह को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। मगर क्या? देखिए, सुनने में यह आ रहा है कि ये चोरों का गिरोह जो है वो दूसरे मुल्क से आया है, और इसी मकसद से आया है कि यहां से वो सारी कीमती चीजें चुरा कर जा सके। सरकार, हमारी मेहनत की कमाई बचा लीजिए। सरकार, हम हमारी कीमती चीजें कहाँ रखेंगे सरकार? शांत हो जाइए मेरे भाइयों, शांत हो जाइए। आप बादशाह अकबर की रियाई में आए और आपकी कीमती से कीमती चीजों की सारी हिफाजत की जाएगी। हाँ, अगर आप चाहें तो हिफाजत के तौर पर अपनी कीमती चीजों को इस बादशाह अकबर के शाही खजाने में जमा करवा सकते हैं।
हम आपको यकीन दिलाते हैं कि यहाँ आपकी कीमती चीजों की पूरी हिफाजत की जाएगी और आप जब भी चाहें, जितनी भी चाहें, उतनी अमानत लेके यहां से जा सकते हैं। राजगुरु जी, आवाम में ऐलान करवा दीजिए, जो भी चाहे अपनी कीमती से कीमती चीज को हिफाजत के तौर पर शाही खजाने में जमा करवा सकता है। जहांपना की जय हो, जहांपना की जय हो, जहांपना की जय हो। जहांपना शाही खजाने में शामिल होने के लिए 50 करोड़ अशर्फियां आई है अजमेर से। मैं जाता हूँ, देखता हूँ और कितनी आ रही है। कमाल हो गया जहांपना, कमाल हो गया। इतना सारा धन इकट्ठा हो गया हमारे शाही खजाने में कि मुल्तान के राजा को 75 करोड़ देने के बाद भी हमारा शाही खजाना भरा पड़ा है। जहांपना, एक हीरो का हार तो बनता है। जरूर जरूर। वाह बीरबल वाह, क्या कमाल के दीवाने खलीसा को लेकर आए हैं आप। अरे 2 दिन में आधा शाही खजाना भर गया है हमारा और भरता ही जा रहा है। लेकिन इसे रोकना होगा जहांपना। मुल्ला जी जनता में चोरी का भय फैलाकर धन इकट्ठा कर रहे हैं, ये तो गलत तरीका। अब तो सिर्फ चोरी की खबर फैलाई है बीरबल, चोरी की नहीं है। लेकिन जहांपना, अरे बीरबल देखिए, ना उन्होंने किसी से उधार लिया है, ना किसी का एहसान लिया है, साथ साथ में ना ही उन्होंने कोई चीज बेची है, ना ही हमारी प्रजा के ऊपर कोई कर लगाया है। अब इतने से वक्त में एक इंसान से और क्या उम्मीद करते हैं आप? जहांपना, बीरबल रहने दो ना। अरे उसकी वजह से शहजादे सलीम वापस आए हैं, हम तो उससे बहुत खुश हैं। जहांपना विंध्याचल से 60 करोड़ अशर्फियां आई है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। सलीम सलीम सलीम, हमारे बेटे सलीम। शाही खून है हम अब्बा हुजूर। भले ही दुश्मनों ने हमें अपने शिकंजे में कैद करके रखा था, लेकिन हमने भी उनको बहुत परेशान किया। ये हुई ना हमारी औलाद, कैसे परेशान किया आपने उन्हें? रो रो कर अब्बा हुजूर, क्योंकि शाही खून है हम। मुल्ला दो प्याजा, आपने जो हमारे लिए किया हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते। जी नहीं रानी साहिबा, हमने कुछ नहीं किया। वो तो आपकी बुलंद तकदीर की तस्वीर थी जिसकी वजह से जहांपना कभी हार नहीं सकती। वाह वाह मुल्ला दो प्याजा, क्या बात कही, क्या बात कही, क्या बात कही है। हमें कुछ भी नहीं समझा। शाही खून है मम्मी जान, हम आपको समझाते हैं। मुल्ला जी कह रहे हैं कि आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, जिससे अब्बा हुजूर की हमेशा जीत होती है। ओ अच्छा 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 अच्छा, समझ गए समझ गए। मुल्ला तो प्याजा, हमें यकीन नहीं हो रहा है कि इतने कम वक्त में आपने हमारे शाही खजाने को पूरा भर दिया। कैसे? हम आपसे बहुत खुश हैं। मांगिए मांगिए, इनाम में आपको क्या चाहिए? बस हमें इतनी इजाजत बख्श दीजिए कि हम रोज आपके रूबरू दीदार कर सकें। आप हमारे साथ रहना चाहते हैं? बस यूं समझ लीजिए कि आपकी खिदमत करने का शर्फ हासिल करना चाहते हैं। तो ठीक है, मुल्ला दो प्याजा का हमारे राजमहल में रहने का इंतजाम किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया चाहते हैं। जहांपना 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 50 करोड़ की रकम आई है कृष्णनगर से शाही खजाने में जमा होने के लिए। ओहो, ये बात हमें बार बार मत बताइए। हमें पता है कि हमारे शाही खजाने में अब एक अशरफी रखने की भी जगह नहीं है। ये तो लेने के देने पड़ गए हैं। अरे धन इकट्ठा करते करते इतना धन इकट्ठा हो गया है कि अब समझ में नहीं आ रहा है कि इस धन को रखें कहां। अरे अब्बा हुजूर, बाकी जनता ने भी अपनी कीमती चीज शाही खजाने में रखवाने के लिए महल के बाहर भीड़ लगा रखी है। मुझे पता है फूफू,
हमें जनता को बता देना चाहिए कि वो चोरी वाली खबर एकदम झूठी थी। अपना डर अपने पास बचा के रखो, संभालो दिमाग। दिमाग खराब है आपका। जनता को ये बता देंगे तो जनता हमारे बारे में क्या सोचेगी? जहां पर ना अब तो हम बुरे फंस गए, अब क्या करें? बीरबल आप सही कह रहे थे, झूठ का रास्ता तो बेइज्जती का दरवाजा है। अब क्या करें बताइए, क्या कर सकते हैं हम? जहां हमारे हिसाब से इस धन के इस्तेमाल के लिए हमें एक नया महकमा शुरू करना होगा। नया महकमा? जी मुल्ला जी, नया महकमा। और जहां इस महकमे का नाम होगा धन हिफाजत खाना, जिसमें हमारे जनता, हमारे आवाम के लोग अपनी कीमती चीजें और अपना धन हिफाजत से रख सकते हैं। इससे हमारी आवाम को 3 फायदे हैं। पहला, उनका धन, उनकी कीमती चीजें सुरक्षित रहेंगी। दूसरा, आवाम का खर्चा कम होगा, क्योंकि अगर खुद के पास धन न हो तो खर्चा भी कम होता है। और तीसरा, उस धन के एवज में हम अपने जनता को जमा किए हुए धन के मुताबिक एक छोटा सा नजराना दें। हम जनता के धन की हिफाजत करें और उस पर नजराना दें, इस पर हमारा क्या फायदा होगा बिरबल? पहला फायदा मुल्ला जी कि बुरे से बुरे वक्त में भी शाही खजाना कभी खाली नहीं होगा। दूसरा फायदा कि जमा किए हुए पूंजी में से हम अपनी जरूरतमंद जनता को कर्ज देंगे और उस कर्ज के एवज में हम उनसे मामूली मेहनताना वसूल करेंगे। और तीसरा फायदा, जनता का विश्वास जहांपना में और भी मजबूत और भी अटल हो जाए। मुझे पता है फूफू, मेरे पास जनता को ज्यादा से ज्यादा कर्ज देकर मुनाफा कमाने का एक तरीका है। फूफू, मैं ना अपने कबूतरों को संदेशा लेकर लोगों के घरों में भेजूंगा। आकर्षक मेहनताना पर कर्ज ले लो, कर्ज ले लो। फूफू, मैं कबूतरों को इतना भेजूंगा, या तो वो अपना सर फोड़ लेंगे या फिर वो कर्ज ले लेंगे। अरे बजाओ, अरे बजाओ। खामोश खरगोश। वाह बीरबल वाह, आपने आवाम के ही पैसों से आवाम की भलाई कर दी। आने वाली तारीखें याद रखेंगी कि हिंदुस्तान ने दुनिया को एक नया महकमा दिया है, धन हिफाजत खाना।